जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 29/7/2024। कल मैंने जो वीडियो दिया था, वीडियो में किसी खास व्यक्ति विशेष के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी थी। नियमतः यह होना चाहिए था कि जो बिंदुवार प्रश्न मैंने उठाए थे उनको या उनके सुपुत्र को उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन छवि बिगाड़ने के लिए दो चार ऑडियो वायरल किए गए। एक ऑडियो वायरल किया गया और कहा गया कि देखो मनोज वर्मा बोल रहा है एलपीए का हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सच। वो ऑडियो आधा अधूरा सच है, आधा अधूरा सच है। मैंने सुबह में ऑडियो के माध्यम से लोगों को जानकारियां दी कि सच्चाई क्या थी, लेकिन फिर भी लोग लगातार फ़ोन पे फ़ोन करते जा रहे हैं। तो सोचा कि भाई फ़ोन तो सबका उठा नहीं सकता, सबके मन में उथल पुथल मचा हुआ है, इसलिए वीडियो के माध्यम से उनको बता दूं। जो लड़का कॉल करके ऑडियो वायरल किया, वह लड़का जो दो चार विपक्ष के लोग विरोध में खड़े हैं ना, बरसाती मेढक, उनके पक्ष का था। उसकी आवाज़ जो ही सुना मैं समझ गया। और आजकल तो आप जानते हैं कि जो ही रिकॉर्डिंग शुरू होती है, कोई रिकॉर्ड करना शुरू करता है तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि योर कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो मैंने जानबूझकर वो कहा। आपने देखा होगा ऑडियो में 2 लाइन बोला और उसके बाद गालियां कितनी थी, तो समझ गए होंगे कि गाली में किसको दे रहा था और क्या नहीं दे रहा था। तो अब आप लोग इतना भी समझ कर नासमझ बनेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, कल कुछ दिन पहले एक ऑडियो आया था कि मनोज वर्मा फलना के बारे में बोलेगा तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कल मैंने 2 दिन से कंटिन्यू फलना के बारे में बोल दिया। क्या किया, हम तो इंतजार में कि क्या किया। मैं अब गाली नहीं दूंगा। जिसको गाली देना है वो गाली उसको मुबारक हो। वो गाली मुझे देने के बजाय अपने पास रख ले, उसके ज़्यादा हित में आएगा, काम आएगा। ऐसे भी काठ की बर्तन है ना, काठ की बर्तन दोबारा आग पर चढ़ती नहीं। एक बार गलती से चढ़ जाए तो दोबारा फिर चढ़ने लायक नहीं होता है। हम लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो नाखून कटाकर है ना, थोड़ा सा नाखून कटाकर शहीद होने का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं कि बाप रे बाप सांख्यिकी के लिए हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये बता रहे हैं। तो ऐसे नाखून कटाकर मौका परस्त मतलब परस्त लोग हैं तो हैं। अब जानते हैं मेरे द्वारा कहा गया कि मनोज वर्मा एलपीए का जगह जगह आवेदन दिया। अरे भैया, एक व्यक्ति अगर 2 तरह का आवेदन देगा, वो भी लेटर पैड पे, तो उसके आवेदन का महत्व तो रहेगा कि बदले में वो गाली सुनेगा। मैंने इसीलिए जानबूझकर आवेदन पत्र के साथ साथ रिसीविंग भी डाल दिया था कि आप पोर्टल पे जाकर चेक कर लो कि मनोज वर्मा क्या कहा। मैंने आवेदन में, आप लोग पढ़ा होगा ना, मैंने CWJC लिखा है ना LPA लिखा है। आवेदन में ना मैंने CWJC लिखा है ना LPA लिखा है ना क्लियर भाई? आप पोर्टल पर से भी निकाल कर देख सकते हैं। जहां रुका था वहां कोई गया नहीं। जिनकी अनुशंसा चाहिए, जिनका हाथ चाहिए सर पे, उनके पास गया नहीं। और जो लंबी लंबी डींगे देते थे ना, हम हई कहने बनी, वो क्या कल जब बोला तो उसके बाद कहा कि ऑडियो वायरल कर दो। मैसेज किया, शायद हम तो, मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन किसी ने कहा मैसेज वायरल होगा, घबरा मत, मैसेज तो वायरल होगा। उन्हीं लोगों का होगा जिनसे लिए हो और जिनके द्वारा तुम्हारा ये कृत्य किया गया और जिनको है ना, जो तुम्हारे साथ पहले से जुड़े हुए थे।
तुम्हारे साथ पहले से हमसे भी ज़्यादा करीबी थे वही लोग, उनको झुठला नहीं सकते हो, उनकी बातों को झुठला नहीं सकते हो। आपको जिस उद्देश्य से लाया गया, आप ये नहीं बताते हैं लोगों को कि जिस उद्देश्य के लिए लाया गया वो उद्देश्य अब तक प्राप्ति क्यों नहीं हुआ। वहाँ जाकर जहाँ मिलना था वहाँ नहीं मिले। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, सांख्यिकी का चुना हुआ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये सवाल पूछने का पूरा अधिकार है कि आप हमारे संघ में जब आपको लाया गया, जब आप उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस आधार पर है ना दर दर भटक कर हम लोगों का मामला को पेचीदा बना रहे हैं। मैंने जो आरोप लगाया उसके बारे में सफाई नहीं दी। क्या आप टेंडर के लिए नहीं जाते थे? विभिन्न विभागों में लोगों का कैसे डालकर, अलग विभागों का कैसे डालकर अपना आय को बढ़ाया जाए, ये काम नहीं किया है। सबूत है, सबूत। मैं नहीं बोलता, सबूत बोलेगा। और समय आने पर मैं किसी के कहने पर नहीं डालता और न डालूंगा। समय आएगा, डला जाएगा। ये चीज़ आप ही लोगों ने सिखाया। क्या बात है, कल से ग्रुप में गाली गलौज बंद हो गया। कल से ग्रुप में एक सुअर के अलावा कोई गाली गलौज नहीं कर रहा। कैसे बंद हो गया? जब आपके रहनुमा इतने ही बड़े भगवान के दर्जे के बराबर हैं और उनके लिए सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो किस बात का? आज तक ये बात का जब तो जो सवालें पूछा, जिन से सवाल पूछा मैंने, वो लोग जवाब नहीं देते हैं। सारी बातें सुन लेते हैं लेकिन सुअर की तरह ना नाली में मुंह डाल लेते हैं। ये बातें सुनाई नहीं देती। जिनसे भी सब मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं सबके सवालों का जवाब लाइन बाय लाइन देता हूँ, बिंदुवार देता हूँ। लेकिन मैंने जिससे सवाल पूछा वो आज तक नहीं दिया। शायद क्या कारण है ये तो आप लोग सब समझ रहे होंगे। और बहुत सारे ऑडियो आज वायरल हुए मेरे द्वारा भी, तो देखा कि उतने वायरल करने के बाद भी सही से लोग को तक संदेश नहीं जा रहा, तो वीडियो बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब आइए मुद्दे पे। सर्वप्रथम आप लोगों को कहा जा रहा है ना एलपीए एलपीए एलपीए। आज एक बात बता दूं, है हिम्मत आप लोगों में सुनने की क्षमता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो न्यायालय के शरण में गए हैं, जो विधिवत तरीके से न्यायालय के शरण में गए हैं और अपने लिए नौकरी की मांग की है और जो सरकार द्वारा आहर्ताएं निर्धारित की गई उसको पूरा करते हैं, उनका कार्य हुआ है। कभी CWJC या LPA बोल रहा हूँ? नहीं ना। कभी 12-13 बोल रहा हूँ? नहीं ना। काम किया काम नहीं किया ये बोल रहा हूँ? आर्ट्स साइंस कॉमर्स बोल रहा हूँ? नहीं ना। उसके बाद भी व्यक्तिगत तौर पे जब जान रहा हूँ कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है और अगले का आदमी वो उसका इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो उसके साथ तो जो जैसा जब जान जाऊंगा तो उसके साथ तो वैसा ही बात करूंगा ना। मैं किसी को खुश करने के लिए बैठा हुआ नहीं हूँ। और आज सभी भाई जान लीजिए, जो LPA आप लोग रट रहे हैं ना कि मनोज वर्मा बोल रहा है, अगर LPA हुआ ना तो LPA में से आधे के करीब में है ना लोग छट रहे हैं। LPA अगर भगवान ना करे ऐसा हो जाए, जो कि होगा नहीं, लेकिन अगर LPA हुआ ना तो जान लीजिए, जानकारी रख लीजिए। बार बार लोग भले बोलेंगे कि मेरा दादा करा रहा है, मेरा बाप करा रहा है, मेरा चाचा करा रहा है, मेरा मौसा करा रहा है, सारा चीज़ करा रहा है, लेकिन जानकारी कोई नहीं देगा। जानकारी देगा तो सिर्फ मनोज वर्मा देगा। अगर LPA का हुआ ना तो 50% से कम थोड़ा लोग छांट जाएंगे। पूछिएगा क्यों? केस में है भाई, LPA में इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और अंत में छांट कैसे जाएंगे? तो भैया हाँ, जिनसे केस करवाया ना, जिन लोगों से आपका केस किया है ना, तो वो इंटरवेनर आधा लोगों को बना दिया है। देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता और अपनी बात चमकाने के लिए ना, किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलता। जितना वर्सेस के बाद हैं, जितने लोग वर्सेस में हैं, है ना, देखिएगा
एक अपीलियंट्स होता है, उसके नीचे वर्सेस होता है, वर्सेस के नीचे जितने लोग हैं ना उतने सारे लोग, अगर एलपीए का हुआ तो वो लोग चले जाएंगे। इसलिए किसी को बहलाना, भड़काना या बरगलाना मेरी फितरत नहीं। मैं जो कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं, चोर के जैसा छोटा सा मैसेज नहीं डाल देता और बार बार अपनी कथन चेंज नहीं करता, अपनी बात चेंज नहीं करता। समझ में आया? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि विधिवत तरीके से जो लोग गए वो लोग निश्चिंत रहे। आज एक बात और बोल रहा हूं, आज एक भाई साहब नमूने हैं स्वतः स्वतः वाला, वो लोग कह रहे हैं ना कि हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, तो 3 महीने के बाद स्वतः बाद बाकी जो लोग काम किए हुए हैं ना उनका हो जाएगा। तो आपका, तो ऐसे चुट्टे लोग हैं ना, ऐसे निकम्मे लोग, जानकारी नाम मात्र की नहीं होती। जो ही खुलेगा और आप स्वतः के चक्कर में पड़ जाइएगा 3 महीने तक, तो फिर आप स्वतः है ना सो जाइएगा ज़िंदगी भर के लिए। पूछिएगा उससे कि अगर 3 महीने में नहीं खुला, उसका सरकार अगर इतनी कर दी तो क्या होगा, जरा पूछ लीजिएगा। काहे कि वो लोग का बाप दादा रिश्तेदार लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, डायरेक्ट बात होती है। मेरी तो है नहीं, मेरी तो हैसियत है नहीं, तो क्या होगा 3 महीना के बाद ना आप कहीं है ना दायर करने के काबिल भी नहीं रहिएगा 90 दिन के बाद। अरे 90 दिन तक आप लोग को शांत रहने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे दोगले लोगों की अगर पहचान आप नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करें? खुलेआम आपको तो स्वतः के चक्कर में तो डाल ही रहा है। समझ में आया? जितने लोगों का हो रहा है उतना तो निकल जाएगा। और जो आज आप लोग फलना चचा, फलना भैया, फलना अमर रहे, ये जिंदाबाद, तो उन्हीं के बातों को मैं बता रहा हूँ। समझ में आ जाएगा। 90 दिन के बाद आप कहीं का नहीं रहिएगा। जैसे ये लोग सुअर का गु है ना निपने के पोतने का काम आता है, वैसा ही आपको भी बना देगा, आप लोगों को भी बना देगा। इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं बार बार कहता था ना, सबके ऊपर ध्यान दिए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नमूनों के आगे आप पढ़िएगा ना, तो आप लोग, हम लोग का तो जिनका होना है वो तो हो जाएगा, जिनका होना है वो तो हो जाएगा, लेकिन बाद बाकी लोगों के लिए ना रास्ता सदैव के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने बार बार कहा कि ऐसे नमूने के चक्कर में नहीं रहेगा। ज़रूरत है आप लोग को जागृत होने की, जगे हुए रहने की, अपने अधिकारों को पहचानने के लिए। आपके लिए वो भी मार्ग मैं बता दूंगा। मेरे ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगते हैं ना, मेरे ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगते हैं कि पैसा ठगता है, लेकिन पहला शख्स होऊंगा मैं मांगता भी हूँ और लोग देते भी हैं। अब मैं मुंह खोल कर बोलता हूँ, मैं किसी को ठगता नहीं कि तुमको ना नौकरी लगा देंगे, आओ इतनी में 50,000 चाहिए, 100,000 चाहिए। एक बार लोगों ने दिया था, लेकिन मैंने नहीं, किसी ने बोला था और उसके सामने बोला था तो लोगों ने दिया था, तो उनसे भी मैं पैसा नहीं लिया था। जो फॉर्म भरने का होता है ना, तो वही फॉर्म लोग भर के दिया था। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि इन सब पचड़ों में मैं पढ़ूं, लेकिन जो फॉर्म भरने का फी था वही दिया था वो लोगों ने, उनको भर के उनका नंबर दिया गया था। तो इसलिए ना मैं ऐसे पचड़ों से दूर रहता हूं। अब मैं जानता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं, तर्क सोचिएगा। आप लोग जो अभी जिंदाबाद जिंदाबाद, अब फलना भगवान है, ये है वो है, कुछ नहीं है। टेंडर का काम लेने के लिए जाता, मैं खुल के बोल रहा हूं, टेंडर का काम लेने के लिए जाता है। हिम्मत तो जिनसे जो सवाल पूछा है बता दे कि जिस मकसद से आपको बुलाया गया था वो मकसद कामयाब नहीं हुआ, फिर भी तो आप क्यों मंडरा रहे हैं सांख्यिकी के चक्कर में? और सबका बाप भाई नहीं है? और सबका बाप भाई नहीं है? अन्य विभाग के लोगों का बाप भाई नहीं है? तो आपका मकसद है ना, बहुत दूरदृष्टि के लोग हैं ना, बहुत दूर की सोचे हैं, अपने अंदर योग्यता नहीं, तो बाप के कंधे पे लोग बंदूक चला रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। तब मैं ऑडियो वायरल करने के बाद तो मैं करूंगा, बोल तो दिया कि करूंगा। सही समय का इंतजार करो, सही समय आएगा तो वो भी मिलेगा। लेकिन देख लिए भाइयों, स्वतः वाले कैसे आप लोगों को बुड़बक बना रहे हैं।
स्वतः के चक्कर में रहिएगा तो हमेशा के लिए सो जाइएगा। आप लोगों को कुछ नहीं, ऐसे लोगों को पहचान करना है। जितने लोग बोल रहे हैं कुछ कुछ का मौका मिल रहा है कि कल जाएंगे पता करेंगे, अभी पता ही करेंगे, वो भी कल जब कैबिनेट होगा, जब कोई मिलेगा नहीं तब जाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं। कुछ लोग बारात लेके मेरे घर भी आ रहे थे, लेकिन उनका बारात का लगता है अपने घर में ही घुस गए, वहीं दूल्हा बन गए। तो ऐसे लोग है ना, केवल गीदड़ भभकी दे सकते हैं, खाली लंबी लंबी दे सकते हैं। एक ने कहा था ना कि अगर कुछ बोलेगा ना तो तुमको बता देंगे, बोल तो दिया। एक बोला था गाली देगा तो बता देंगे, दम तक दिया, और अभी भी देता हूँ। लेकिन अब से गाली देना बंद करूँगा, बंद करता हूँ। और जो लोगों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी थी, अब तो आप क्लियर हो गए होंगे, आप समझ गए होंगे कौन क्या बोल रहा है। उस पर मैं नहीं जाता, मैं जो बोल रहा हूँ। और एक बात और, जो भी मैसेज, मैं पहले भी कहा हूँ कि जो भी मैसेज मेरे ग्रुप लक्ष्य प्राप्ति में हो, या जिन ग्रुपों में मैं एडमिन हूँ, उसी का मैसेज को सत्य समझिए। लेटर डाल के बोला ना, कोई लेटर फर्जी लेटर डाल के बोला कि मनोज वर्मा दिया, मनोज वर्मा 2 तरह का काम करेगा और 2 तरह का लेटर देगा। तो ऐसे ऐसे नमूने बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक हथकंडे अपना सकते हैं। और इनमें वो लोग हैं जिनका नहीं हो रहा है, ये चाहते हैं ना कि वो इथी हो जाए, अपने कदम से डगमगा जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम छोड़ दो। अरे भाई छोड़ क्यों दे, तुमको करने के लिए हम रोक रहे हैं, तो तुम लोग तो नौटंकी कर रहे हो। जिसको ला रहे हो, जिसको बाप दादा मान रहे हो, उसको तो लाया गया था जिस उद्देश्य के लिए, तो वहां जाके गया नहीं। आवसी का ढिंडोरा पीट रहे हो, स्वतः वाले स्वतः वाले स्वतः वाले। 5-6 लोग हैं, पुराने जितने लोग हैं, और मैं खुद अपनी ताकत जानता हूं कि मेरी ताकत क्या है। जब मैं अकेला था तब तो भय नहीं खाता था, आज तो खुदा ना खास्ता 95% लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो आपको बरगला रहे हैं, आपके बीच में ना फोड़ने का काम कर रहे हैं। किसी को मैसेज देता मुसलमान है तो मुसल्लम जोड़ ईमान, पूरा भी नहीं आता है, वही सिवान वाला नमूना है, जो है ना आपके मुंह पे आपकी बात करेगा, पीठ पीछे चुगली करेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी हो। आज का सबूत तो कई बार तो कॉल पे भी हूँ, 2-3 लोगों के कॉल में, उसमें खुद बोल रहा है, और ऐसे फ़ोन करता था, भैया 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 जानते जी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये लोग जो आपके मुंह पे कुछ बोले, पीठ पीछे चुगली करे, तो ऐसे नमूनों को पहचानने की आवश्यकता है। और ये लोग स्वतः के चक्कर में, स्वतः खुद भी जन्म ले लिए थे, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी इनको। और जिनको बोल रहे ना कि स्वतः 3 महीने के बाद हो जाएगा, आप पूछ लीजिए इससे कि 3 महीने के बाद जब डेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, पूछ लीजिए। तो ऐसे लोग नमूने हैं ना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और मैंने जिनको भी अगर सवाल करना, ऐसे लोगों को सवाल करना है, तो पहले मैंने जो जो प्रश्न पूछे उनका जवाब दे दीजिए, अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। देखा ना, एक स्वतः वाले की सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई ना। तो अभी आप लोग निश्चित 18 डेट का जो बोला गया है वो मैं निर्धारित नहीं करता, इसके लिए अथक परिश्रम करता हूँ। अब सबको बता दूँ कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, जो बता, जो समय आएगा खुद बता दूंगा, खुद दिखा दूंगा कौन सा स्रोत है कौन सा स्रोत नहीं है। 2019 से लोग ये नहीं बताते हैं, 8 महीने में समायोजन हो गया, 12 बार 13 बार जाने पे, तो भैया 2013 से था, तो उस समय कहाँ मर गए थे, किस बिल में थे, उस समय लग जाते। यहाँ तो बात चलेगी ना, मेरा बेटा का किसी भी विभाग में हो जाए, टेंडर मिल जाए या किसी अन्य विभाग में नौकरी हो जाए, केवल नाम है कि सांख्यिकी का। और ये नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उनके साथ है ना, बहुत ज़्यादा उनके करीबी लोग हैं, समय आने पे वो भी पता चलेगा, वो लोग खुद बोलेगा। और ऐसे लोग बोलने के लिए तैयार भी हैं धीरे धीरे। तो देखिए, कुछ लोग है ना राजा हरिश्चंद्र के औलाद बनते हैं, राजा हरिश्चंद्र बनते हैं। परीक्षित तो सब बन नहीं सकता, लेकिन राजा हरिश्चंद्र बनते हैं। राजा हरिश्चंद्र बनते हैं लेकिन कर्म दूसरे को बोलते हैं कि वो पैसा लूटता है, और उस खुद उगाही करते हैं और दूसरे के नाम पे वसूली भी करते हैं। तब ऐसा क्या कर सकते हैं।
इंतज़ार जो कर रहे हैं, इंतज़ार कीजिए। और जो मैंने कहा कि अगर एलपीए का हुआ तो उसमें से 50% या 40% से एबव लड़के छंट जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ और बता भी रहा हूँ आप लोगों को कि जो लोग विधि पूर्वक गए हैं, ना एलपीए है ना सीडब्ल्यू जैसी, जो भी विधि पूर्वक गए हैं अपने लिए नौकरी की मांग की है, वो लोग सुरक्षित है और उनका होने जा रहा है। चाहे फिर वो साइंस हो, आर्ट्स हो, मैथ्स हो, कॉमर्स हो, या फिर 12 हो, 13 हो, काम किया हो, काम नहीं किया हो। लेकिन ये लोग ना बताएंगे किनका हो रहा है, कैसे हो रहा है। काम करा दिए, फलना चीज़ हो गया, किनका हो रहा है ये नहीं बताएंगे, क्या तरीका था ये भी नहीं बताएंगे। मालूम रहेगा तब ना। सुन लेते हैं कहीं से 2-4 बात। वो एक बात याद रखिए कि यह मामला इतना अति गोपनीय था, इतना अति संवेदनशील था कि जिस चाचा की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे एक आदमी के बाद ना, एक आदमी या 2 आदमी रहता था ना, तब तक बात सही होती थी। लेकिन दूसरा आदमी से तीसरा आदमी जो ही जाता था ना, तो टॉपिक को ही अधिकारी चेंज कर देते थे, उस पर बात ही नहीं करते, सीधे नेगेटिव बात बोलने लगते थे। सबूत पूछ लीजिएगा। और आपको लगता है कि वैसे पदाधिकारी आपकी मैटर को माननीय मुख्यमंत्री तक रखेंगे, जो हवा ये दे रहे हैं? नहीं रखेंगे। धरातल पर क्या कहते, जिसको संख्या नहीं मालूम सही से, सुबह कुछ बोलता, दोपहर कुछ बोलता, रात कुछ बोलता। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जितने चमचे बेलचे हैं उनसे पूछिए कि मैंने जो जो सवाल किया, जिन जिन से सवाल किया, वो उसका जवाब दे, अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने तो आज तक बहुत सारे लोगों का सवाल जवाब दिया है। मैं फिर उसके बाद जब ये उनका जवाब दे देगा तब मैं फिर पूछेंगे मुझसे तो मैं बता दूंगा। और ग्रुप में मेरे या आलम के द्वारा पोस्ट जो किया जाएगा उसी पर रखिए। और मैं फिर बता देता हूँ, सांख्यिकी में ना मेरा कोई दोस्त है ना दुश्मन है। जो सांख्यिकी के हित में काम करेगा वो मेरा मित्र है, और जो विरोध में करेगा वो मेरा दुश्मन है। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बकवासों में नहीं रहेंगे। अब समझ गए आप लोग, इंतज़ार कीजिए, 2-4 दिन की बात है। कुछ लोगों को तो आज तक नज़र ही नहीं आया, तो क्या करते हैं, कर सकते हैं। तो जो जानकारी मिली उसके अंदर बहुत जल्द इसको ओपन करने की व्यवस्था की जा रही। उम्मीद है कि बहुत जल्द समय के अनुसार, आज भी बात हुई, बोला कि नहीं काम चल रहा, प्रोग्रेस में है। आगे आप लोग खुद मालिक हैं, खुद जानते हैं, ज़्यादा जानकार। लेकिन किसी मनोज वर्मा का कोई भी पोस्ट अगर लक्ष्य प्राप्ति या उसके द्वारा निर्मित किसी ग्रुप में है, तब समझिएगा मैं अपना ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में पोस्ट करूँगा और डालूँगा चिट्ठी। बात बहुत हद हो गई। तो ऐसे लोग आपको बरगलाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। तो आप लोग सच्चाई जानते हैं कि ऐसे बात पहले भी हुआ है ऐसे मेरे साथ। और अभी तो खैर चांडाल लोग जिंदा ही हैं, तो करने दीजिए। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं और सजग रहिए, सतर्क रहिए। बहुत जल्द इंतज़ार कीजिए। जिनका हो रहा वो तो तैयार हैं ही, और जिनका नहीं हो रहा तो वो स्वतः के चक्कर में कभी नहीं रहिएगा। क्यों हिमांशु भाई, ठीक बोला ना? धन्यवाद। और धन्यवाद मैं सभी अपने सहयोग करने वाले और मेरे साथ खड़े रहने वाले। अगर कोई आप लोगों से खुलकर अनुरोध करता हूँ कि अब समय आ गया, खुलकर जो 2-4-10 लोग हैं उनका विरोध करें और उनको उनकी औकात और हैसियत बताने का कृपा करें। अगर जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका भाई मनोज वर्मा। बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलने जा रही है, तो जा रही है। धन्यवाद।